जीवित परमेश्वर के अनुग्रह के वचन यहोशू की किताब अध्याय 13। यहोशू बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया था और यहोवा ने उससे कहा, तू बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया है और बहुत देश रह गए हैं जो इज़राइल के अधिकार में अभी तक नहीं आए। ये देश रह गए हैं अर्थात फलिश्तियों का सारा प्रांत और सारे गशूरी, मिस्र के आगे शीहोर से लेकर उत्तर की ओर एक्रोन की सीमा तक जो कनानियों का भाग गिना जाता है, और फलिश्तियों के 5 सरदार अर्थात गाजा, अश्दोद, अस्कलोन, गत और एक्रोन के लोग, और दक्षिणी और अवीबी, फिर अपेक और एमोरियों की सीमा तक कनानियों का सारा देश और सिदोनियों का मारा नामक देश, फिर गबालियों का देश और सूर्योदय की और हेर्मोन पर्वत के नीचे के बालगात से लेकर हमात की घाटी तक सारा लबानोन, फिर लबानोन से लेकर मिस्र पोतमीम तक सिदोनियों के पहाड़ी देश के निवासी, इनको मैं इज़राइलियों के सामने से निकाल दूंगा। इतना हो कि तू मेरी आज्ञा के अनुसार चिट्ठी डाल कर उनका देश इज़राइल को बांट दे। इसलिए तू अब इस देश को 9 गोत्र और मनुष्य के आधे गोत्रों को उनका भाग होने के लिए बांट दे। रूबेनियों और गादियों को तो वह भाग मिल चुका था जिसे मूसा ने उन्हें यरदन के पूर्व की ओर दिया था, क्योंकि यहोवा के दास मूसा ने उन्हीं को दिया था, अर्थात अर्नोन नामक घाटी के किनारे के अरोएर से लेकर और उसी घाटी के बीच के नगर को छोड़कर दीबोन तक मेदबा के पास का सारा चौरस देश, और एमोनियों की सीमा तक हेशबोन में विराजने वाले एमोरियों के राजा सिहोन के सारे नगर, और गिलाद देश और गशूरियों और माकावासियों की सीमा और सारा हेर्मोन पर्वत और सल्का तक सारा बासान, फिर अस्तारोत और एद्रेई में विराजने वाले उस ओग का सारा राज्य जो रापाइयों में से अकेला बच गया था, क्योंकि इन्हीं को मूसा ने मारकर उनकी प्रजा को उस देश से निकाल दिया था। परंतु इज़राइलियों ने गशूरियों और माकियों को उनके देश से न निकाला, इसलिए गशूरी और माकी इज़राइलियों के मध्य में आज तक रहते हैं। और लेवी के गोत्रियों को उसने कोई भाग न दिया, क्योंकि इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उसी के हव्य उनके लिए भाग ठहरे हैं। मूसा ने रूबेन के गोत्रों को उनके कुलों के अनुसार अर्थात अर्नोन नामक घाटी के किनारे के अरोएर से लेकर और उसी घाटी के बीच के नगर को छोड़कर मेदबा के पास का सारा चौरस देश, फिर चौरस देश में का हेशबोन और उसके सब गांव, फिर गिबोन, बामुत बाल, बेत बालमोन, यहश, केदेमोत, मेपात, किरियातेम, शिबमा और तराई में के पहाड़ पर बसा हुआ सरेत शहर, बेतपोर, पिस्का की ढलान और बेत्याशिमोत, अर्थात चौरस देश में बसे हुए हेशबोन में विराजने वाले एमोरियों के उस राजा सिहोन के राज्य के सारे नगर जिन्हें मूसा ने मार लिया था। मूसा ने एवी, रेकेम, सूर, हूर और रेबा नामक मिद्यान के प्रधानों को भी मार डाला था, जो सिहोन के ठहराए हुए हाकिम और उसी देश के निवासी थे। और इज़राइलियों ने उनके और मारे हुए के साथ बोर के पुत्र
भावी कहने वाले बिलाम को भी तलवार से मार डाला। और रूबेनियों की सीमा यरदन का किनारा ठहरा। रूबेनियों का भाग उनके कुलों के अनुसार नगरों और गांवों समेत यहीं ठहरा। फिर मूसा ने गाद के गोत्रियों को भी कुलों के अनुसार उनका निज भाग करके बांट दिया। तब यह ठहरा अर्थात याजेर आदि गिलाद के सारे नगर और रब्बाह के सामने के अरोएर तक अम्मोनियों का आधा देश और हेशबोन से रामत मिस्पे और बतोनिम तक और महानेम से दबीर की सीमा तक और तराई में बेत हारम, बेत निम्रा, सुक्कोत और सापोन और हेशबोन के राजा सीहोन के राज्य के बचे हुए भाग और किन्नेरेत नामक ताल के सिरे तक यरदन के पूर्व की ओर का वह देश जिसकी सीमा यरदन है। गादियों का भाग उनके कुलों के अनुसार नगरों और गांवों समेत यही ठहरा। फिर मूसा ने मनश्शे के आधे गोत्रियों को भी उनका निज भाग कर दिया। वह मनश्शेइयों के आधे गोत्र का निज भाग उनके कुलों के अनुसार ठहरा। वह यह है अर्थात महानेम से लेकर बाशान के राजा ओग के राज्य का सब देश और बाशान में बसी हुई याईर की 60 बस्तियां और गिलाद का आधा भाग और अस्तारोत और एद्रेई जो बाशान में ओग के राज्य के नगर थे, ये मनश्शे के पुत्र माकीर के वंश का अर्थात माकीर के आधे वंश का निज भाग कुलों के अनुसार ठहरे। जो भाग मूसा ने मोआब के अराबा में यरीहो के पास के यरदन के पूर्व की ओर बांट दिए वे यही है। परंतु लेवी के गोत्रों को मूसा ने कोई भाग न दिया। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा ही अपने वचन के अनुसार उनका भाग ठहरा। वचन के सुनने वाले सभी भाई बहनों को परमेश्वर आशीष दे। आमीन।